से 48 घंटों के दौरान अरावली के सारे उत्तर पूर्वी दिशा की ओर मूव करने की संभावना है। ये कल भी एक सर्कुलेशन की स्थिति के रूप में था। आज कुछ हल्के प्रभाव की ओर स्थिति बन रही है। वायु दबाव दक्षिण पश्चिम की ओर घटा है और आसमान में भी आज शुष्कता देखने को मिली। यानी कल जहां घना कोहरा देखने को मिला था, आज वहीं जो है कोहरे की स्थिति बिल्कुल हल्की रही। हल्का धुंधला मौसम सुबह के दौरान देखा गया, जबकि अरावली रेंज पूर्वी जो क्षेत्र है वहां पर घने कोहरे की स्थिति देखी गई। उत्तर पश्चिमी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी घने कोहरे की स्थिति और कल राजस्थान के कई इलाकों में भीषण शीत दिवस की स्थिति बनी रही। आगामी 24 घंटों में भी कई जगहों पर उत्तरी उत्तर पूर्व में पूर्वी राजस्थान में शीत दिवस की स्थिति बने रहने की संभावना है। इधर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण भागों पर बना चक्रवाती सिस्टम मजबूत होकर एक डिप्रेशन बन चुका है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने के साथ ही श्रीलंका और तमिलनाडु के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना है, जिससे इन क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। बांग्लादेश के पूर्वी क्षेत्र पर एक चक्रवाती सिस्टम है। मध्य भारत पर एक प्रति चक्रवाती हवाओं का घेरा है और उत्तर पश्चिमी अरब सागर के आसपास उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र एक हल्का डब्ल्यूडी उत्तरी राज्यों पर है और उससे बना प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र परिसंचरण तंत्र कह सकते हैं। ये राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों के करीब पाकिस्तान के तटीय क्षेत्र पर बना हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो मौसमी प्रणाली जो है ज्यादातर क्षेत्रों में जो है कोई खास प्रभावित दक्षिणी क्षेत्रों को छोड़कर नहीं है। हालांकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के आसपास बना चक्रवाती सिस्टम उत्तर पूर्व की ओर मूव करते हुए डब्ल्यूडी के सहारे कुछ खंड वर्षा देने के योग्य इसकी स्थिति बन रही है, जो कि 9-10 जनवरी के दौरान जयपुर भरतपुर संभाग के इलाकों में, कुछ अजमेर संभाग के इलाकों से लेकर बूंदाबांदी बौछार की संभावना है। कई स्थानों पर बीकानेर संभाग के इलाकों में भी कहीं कहीं बादल बढ़ने के साथ ही कहीं कहीं अगले 48 से 72 घंटों के दौरान बूंदाबांदी बौछार कहीं कहीं संभव है। वहीं ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कमी आई और अरावली रेंज मारवाड़ जंक्शन अधिकतम तापमान 26.10 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। आज फिर से न्यूनतम तापमान बढ़कर 6.40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम आर्द्रता 75% रही। न्यूनतम आर्द्रता में बढ़ोतरी हुई और ये लगभग 56% के करीब दर्ज की गई। वायु दबाव में घटत हुई। 1021 मिलीबार वायु दबाव दर्ज किया जा रहा है। हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से लगभग 8.5 किलोमीटर के आसपास दर्ज की गई। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यानी 9 और 10 तारीख के दौरान की स्थिति मिली जुली देखे तो कुछ इस प्रकार जो सबसे हल्का कलर दिखाई दे रहा है वह जो है धुंधले मौसम की स्थिति बता रहे हैं। कहीं कहीं हल्के बादल, कहीं घने बादल, कहीं कोहरे की स्थिति दिखा रहा है। तो उसके बाद का जो कलर है वह जो है बादलों की आवाजाही हल्के मध्यम प्रभाव के रूप में। उसके बाद का जो तीसरा कलर है वह कहीं कहीं घने बादल के साथ बौछार फव्वार की स्थिति। और उसके बाद जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर से लेकर जो बादल बने हुए हैं उसके आसपास के सटे हुए जिलों में भी वह घने बादल और हल्की मध्यम खंड वर्षा की स्थिति कहीं कहीं मेघ गर्जन की स्थिति दिखा रहा है 9-10 जनवरी के दौरान। यानी कहीं कहीं यहाँ पर इस प्रकार की खंड वर्षा की संभावनाएं हैं। जो सबसे गहरे 2 कलर दिखाई दे रहे हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ संभावनाएं बन रही हैं। जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर से लेकर चूरू के आसपास के इलाके हैं, अजमेर, टोंक के क्षेत्र हैं, वहां से होते हुए कुछ यहाँ पर दौसा के क्षेत्र हैं, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, जहाँ कहीं कहीं छोट-छोट खंड वर्षा हल्की मध्यम संभव है। और ये आने वाली 9 जनवरी 10 जनवरी तक यानी कल और परसों के समय में देखने को मिल सकता है। हालांकि अगले 24 घंटों में तो मौसम शुष्क ही बना रहेगा। अधिकतर भागों में कोहरे की स्थिति जरूर रहेगी राजस्थान के कई भागों में, और कई भागों में शीत दिवस की स्थिति भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बने रहने की संभावना है। जैसे ही कुछ हल्के प्रभाव की गतिविधियों की कुछ वर्षा की गतिविधियां होगी, उसके बाद सर्दी का एहसास फिर से बढ़ने लगेगा और फिर से कई जगहों पर शीत लहर की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और लगभग 10 तारीख से लेकर 17 जनवरी के बीच में एक पीक समय रहेगा सर्दी का जो सीजन का है। और उस दौरान कई जगहों पर कोल्ड ब्लास्ट की संभावना है, यानी काफी ज्यादा शीत लहर के साथ कई जगहों पर जो है गहरा पाला जमता हुआ भी देखा जा सकता है। और पाला जमने की स्थिति अधिकतर देखी जाएगी 10 से लेकर 17 जनवरी के बीच में। उसके बाद डब्ल्यूडी का प्रभाव देखा जा सकता है। और उसके बाद देखो तो अंतिम दिनों में भी जनवरी में और फरवरी के शुरुआत में भी कई जगहों पर पाला जमने की स्थिति देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो मुख्य पीक समय है वह 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के
बीच में आने की संभावना है। उसमें कई जगहों पर फसलों पर बर्फ देखी जा सकती है, मेड़ों पर बर्फ देखी जा सकती है, फेंसिंग की हुई तो उस पर बर्फ देखी जा सकती है और घने रूप में भी देखने को मिल सकती है। ये ऐसी संभावनाएं बनी हुई है, यानी कोल्ड ब्लास्ट की संभावना जरूर है। शीत दिवस कई जगहों पर बने हुए हैं। आगामी दिनों में भी शीत दिवस की स्थितियां राजस्थान के कई जिलों में जनवरी के अंतिम दिनों तक भी बार बार बनी रहेगी। फरवरी की शुरुआत तक भी कई जगहों पर शीत दिवस की स्थितियां बनी रहेगी। वायु दबाव की स्थिति पिछले साल के मुकाबले भी देखें तो कुछ जो है 1 से 1.5 मिलीबार तक अधिक बनी हुई है। तो ये जो है शीत दिवस की स्थितियां भी कई जगहों पर दिखा रहा है, जिसमें विशेषकर उच्च दबाव की स्थितियां बनी हैं पूर्वी राजस्थान की ओर से लेकर, जहां बार बार उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र उभर रहा है। तो यानी हल्का जो एरिया है वो बदलता रहता है सालों साल। तो उसमें जो है इस बार हल्का प्रभाव इसका पूर्वी राजस्थान की ओर है, जिससे वहां पर लगातार घने कोहरे की स्थिति भी कई बार जो है घने रूप में देखी जा रही है और शीत दिवस की स्थितियां भी देखी जा रही हैं। तो इस प्रकार की स्थिति आगे भी बने रहने की संभावना है। बाकी मौसम शुष्क बना रहेगा फिलहाल 24 घंटों के लिए। उसके बाद अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाकों में कुछ खंड वर्षा की संभावना है। अन्य संभागों में जोधपुर, बीकानेर में कुछ बादलों की आवाजाही और कहीं कहीं घने बादल बनने की संभावना। उसके बाद घने कोहरे की स्थितियां भी देखे जाने की संभावना और अगले इस सिस्टम के प्रभाव के हल्के प्रभाव के बाद पाला जमने की संभावना कई जगहों पर बन रही है। शीतलहर की स्थितियां भी देखे जाने की संभावना है। उसके बाद देखें तो लगभग 17-18 जनवरी के बाद से लेकर 20 जनवरी आते आते फिर मौसमी बदलाव की स्थितियां, कुछ जगहों पर बूंदाबांदी बौछार की स्थितियां और उसके बाद जो है जो अंतिम दिन या अंतिम सप्ताह रहेगा जनवरी का, वहां से लेकर फरवरी के पहले पखवाड़े के दौरान कई जगहों पर जो है डब्ल्यूडी के प्रभाव की वर्षा संभव है, जिसकी जानकारी हमने पहले भी लगातार दी। बीच बीच में हिंट्स देते रहते हैं। हमने कल के वीडियो में भी हिंट्स दिया कि आने वाला 2026 वर्ष का जो मानसून रहेगा वह सामान्य से कमजोर रहेगा और इसकी जानकारी हमने 2025 मई के दौरान भी जब मानसून सीजन 2025 का वीडियो हमने जारी किया था